जब संतों को मैं देखता हूँ तो मेरा थोड़ा उसके प्रति लगाव बढ़ता है। जो संबंध है इसे ऋणानुबंध कहा जाता है। तो जैसे मुझे वो फोन से सूचना किया तो मैं रात को गुरुजी की याद करके और विनय करके मैं रोया। लगभग 800 लीटर दूध था वो। परंतु जो आत्मा की जो उम्र है ये केवल और केवल गुरुजी ही जानते हैं। जो दिव्यास्त्र बताया था वो दिव्यास्त्र मैंने छोड़ दिया। ध्यानमूलम गुरोर्मूर्तिम पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इतना तो बड़े नहीं हुए हैं कि गुरुजी के सामने कुछ बोल सके, परंतु गुरुजी का मिलना और गुरु कृपा होना ये बहुत अनंत जन्मों का एक सार्थक है। ध्यानमूलम गुरोर्मूर्तिम पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। ये एकमेव ऐसा मोक्ष का सिद्धि है कि ये गुरु कृपा के सिवा संबंधित है और गुरु कृपा के अलावा ये कोई नहीं दे सकता है। और हमारा परम साध्य यही है कि मोक्ष की प्राप्ति हो। ध्यानमूलम गुरु और मूर्ति यानी गुरु जी का केवल मूर्ति का हम लोग ध्यान करते हैं, तभी गुरु जी जो है हमारे आत्मा में विराजमान हो सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बचपन से सुना है आत्मा को मृत्यु नहीं है, नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहति पावकः। तो यह जो शरीर में बना हुआ आत्मा है, ये शरीर केवल अभी कोई 50 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा, कोई 70 साल का होगा, ये शारीरिक उम्र है। परंतु जो आत्मा की जो उम्र है ये केवल और केवल गुरुजी ही जानते हैं और गुरुजी के ही माध्यम से उनका कुछ पता चल सकता है। ऐसा हमारा एक छोटा सा अनुभव है। पिछले मास में ही हमारे माताजी को पैरालिसिस का बहुत बड़ा अटैक आ चुका था, परंतु गुरुजी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए वो संपूर्ण इतना क्लियर हो चुका है कि 99% तक अभी हमारी माताजी यहाँ पर आई हुई है। ये संपूर्ण गुरु कृपा है। और हम तो यही चाहते हैं कि हम सब लोगों का जो संबंध है इसे ऋणानुबंध कहा जाता है। और ये ऋणानुबंध ये कोई 2-5 सालों से या 5-50 सालों से नहीं है, बल्कि ये युग से है, डायरेक्टली युग से है। तो आत्मा को कभी मृत्यु नहीं है, आत्मा ये सदैव अमर है। और यही आत्मा केवल शरीर का रूप धारण अलग रूप से करता है, और अलग रूप से करने के माध्यम से हमें जो पिछले जन्म का वगैरह है सब यहाँ तक मेमोरी हमारा पहुँचता नहीं है। परंतु ये सब कुछ पहुँचाने का जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, ये गुरु जी का है। और हमारा जो कर्तव्य है कि गुरु चरणों में सदैव लीन रहे। गुरु जी की शत शत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में हरिओम। अनुभव तो हमारे जीवन में बहुत कुछ होते रहते हैं गुरु जी के। अब मैं कितने अनुभवों का व्याख्यान कर सकता हूँ। जब यहाँ आ रहा था तो मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी प्रकार से यहाँ आऊँगा। मेरा टिकट भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं रात को गुरु जी की याद करके और विनय करके मैं रोया। तो मेरा सुबह तत्काल में टिकट हो गया, तो मैं यहाँ आ पाया। मैं अपने गुरु जी को चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ कि यहाँ आकर के मुझे गुरु जी की शरण में मुझे समय मिला और मैं सेवा का मौका मिल रहा है। शुरू से मैं कबीरपंथी हूँ। मेरे पिताजी और बड़े पिताजी लोग हमारे महंत रहे हैं, तो साधु संतों का हमारे घर में आना जाना सदैव लगा रहता है। अभी भी आते जाते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे, अब सब आश्रम बन गए हैं तो साधु कम आते हैं। नहीं तो साल में 3-4 साधु आते ही थे और 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन रुकते थे घर में। तो जब संतों को मैं देखता हूँ तो मेरा थोड़ा उसके प्रति लगाव बढ़ता है। तो महात्मा जी से मैंने मिला तो मैंने अपने साथियों को कहा आप लोग रेडी करो, ये बाटी चोखा जो बनाना है, लिट्टी, मैं संत जी से बैठ के आता हूँ। मैं उनके पास चला गया। 1 घंटे तक उनके साथ वार्तालाप हुआ तो उन्होंने सद्विप्र समाज के बारे में इसकी थोड़ी सी भूमिका मेरे सामने रखा और मुझे जिज्ञासा बढ़ते गए, सुनते गए। तो फिर उन्होंने मुझे एक पुरानी पत्रिका दिया, सदगुरु टाइम्स, जो प्रकाशित होता है दिल्ली से, मासिक पत्रिका। वो एक पुरानी मैगजीन उठा के मुझे दिया, बोले इसको पढ़ो आप। मैं घर ले गया, उसको पूरा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर मैं आया आश्रम।
आश्रम आया तो फिर मेरा उस महात्मा जी से सप्ताह में एक दिन मिलना होता ही था, मेरा उधर आना जाना बढ़ गया। फिर उन्होंने मुझे एक और पुस्तक उठा के दिया, शिव नेत्र। शिव नेत्र दिया तो शिव नेत्र जब मैं पढ़ा तो मेरा जिज्ञासा बहुत बढ़ते गया सद्विप्र समाज को जानने के लिए। तब जाके मुझे पता चला कि गुरुदेव का कार्यक्रम जुलाई माह में गौरखेड़ा आश्रम छत्तीसगढ़ में होने वाला है। उसके पहले जून एक महीना आता है जिसमें गुरुदेव जी के गुरुदेव दादा गुरु जी का निर्वाण दिवस कार्यक्रम बरईपुर में होता है, बनारस में। तो वो कार्यक्रम की भी जानकारी हुआ। तो मैंने कहा जब गुरुदेव आने वाले हैं जुलाई में और जून में बरईपुर में कार्यक्रम बनारस में है, क्यों ना मैं अपना दीक्षा कार्यक्रम बनारस में ही लूँ, क्योंकि जगह का महत्व होता है। बनारस एक ऐसा काशी जगह है, वही मैं दीक्षा लूँगा। मैं जुलाई में गुरुदेव आएंगे तो ठीक है, लेकिन मैं जून में जाऊँगा। और मैं जून में बनारस गया और वही मेरे दीक्षा कार्यक्रम हुआ, गुरु दीक्षा ब्रह्म दीक्षा हुआ। उसकी फिर जो पद्धति होता है कि उसको 21 दिन अनवरत आपको जो विधि बताया जाता है उसकी साधना करना रहता है, वो मेरा हो गया। दूसरे वर्ष फिर मैं दिल्ली के कार्यक्रम में गया जिसमें 8 दिसंबर को गुरुदेव जी का अवतरण दिवस होता है, उस कार्यक्रम में गया। तो हम 2 दिन पहले पहुंच गए थे वहां पर, तो गुरुदेव से मिलना हुआ। उसे में गुरुदेव ने कहा कि बेटा बच्चा तुम ये और आगे की क्लास तुमने किया क्या, जो हमारे और भी इसमें स्टेप होते हैं आगे साधना की, साधक सिद्ध, सिद्ध सिद्ध, ऐसे स्वर साधना, ऐसे साधनाएं होती हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि ये कर लो। मैंने कहा वो करने के लिए आया हूँ गुरुदेव, यही होगा मेरे वो सिद्ध सिद्ध साधक सिद्ध की क्लासेस, उसके लिए मैं आया। वो क्लास करके उसकी भी साधना होती है, कंटिन्यू 21 दिन तक वो करना रहता है ध्यान साधना। वो मेरा पूर्ण हो गया था, पूर्ण हो गया था। और एक स्मरण ध्यान में आया, मैं खरोरा में ही था, क्योंकि जिस व्यवसाय में मैं काम करता हूँ डेयरी सेक्टर है, दूध डेयरी का। तो उसमें एक प्रसंग आया, प्रसंग क्या वो घटना हुआ जो मुझे बताना है, और वो जो साधना का क्या उसमें प्रयोग हुआ। महासमुंद में दूध कलेक्शन हुआ था, लगभग 800 लीटर दूध था। वो दूध ठंडा करने का बीएमसी होता है, 800 लीटर दूध। उस 800 लीटर दूध जब वहां से निकला, कहाँ आने के लिए, खरोरा, वहां से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है। तो मुझे बताया गया फोन से कि ये दूध की जो स्थिति है वो प्रॉपर ठंडा नहीं हुआ है और दूध खट्टापन हो गया है, और वहां जाने के बाद ये दूध रिजेक्ट हो जाएगा प्लांट में। तो जैसे मुझे वो फोन से सूचना किया, और जो मैंने साधनाएं ली थी साधक सिद्ध की, दिव्य गुप्त विज्ञान की, वो बात मुझे याद आया और मैंने वहीं से ध्यान लगाया, गुरुदेव को स्मरण किया, और जो दिव्यास्त्र बताया था वो दिव्यास्त्र मैंने छोड़ दिया और मैं निश्चिंत हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। जब वो दूध खरोरा पहुंचा तो फेल नहीं हुआ, टेस्ट में पास हो गया और बताया गया कि दूध तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसने बताया दूध खट्टा हो गया, इसमें ला रहा है। तो ऐसी साधना है जिसमें गुरुदेव इन जो दिव्यास्त्र हैं, देवास्त्र हैं, वो हमको साधनाओं में प्रदान करते हैं, उसके प्रशिक्षण होता है। हम अपने जहाँ भी जा रहे हैं, यात्रा भी अगर कर रहे हैं, तो हमारी कोई दुर्घटना नहीं हो सकता, हम सुरक्षित बचेंगे। अगर घटना होगा भी तो आपको चोट नहीं आएगा, गाड़ी को आ सकता है, आप बच जाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारे घर के कोई परिवार के लोग निकल गए, हमको लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है, आप उस दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उनको भी घर से सील कर सकते हैं। सील कर दिए तो वो सुरक्षित हो जाएंगे, उनको कोई दुर्घटना या कोई छेड़ भी नहीं सकता, कोई बेटी है। तो ऐसी दिव्य साधनाएं गुरुदेव के सानिध्य में प्राप्त होता है।